नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी आज पहुंचा है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो भाजपा से फरीदाबाद लोकसभा से तीसरी बार प्रत्याशी उनको बनाया गया है। उनके गोद लिए गांव बडौली में क्या विकास कार्य हुए हैं आप देख सकते हैं। हालांकि कई बार यहां से ऐसी खबरें आई, काफी परेशानियां लोगों को हो रही थी, पानी निकासी की बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद कई जो नेताओं ने इस गांव को पहले भी गोद लिया और बाद में भी जो सीएम के एसीएस हैं सुधीर राजपाल, उन्होंने भी इस गांव को गोद लिया। किस तरह की गांव की तस्वीर गोद लेने से बदली है, गांव के लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद है गांव के लोग, इनसे पूछेंगे किस तरह की गांव में आज भी समस्याएं हैं, क्या विकास कार्य गांव में हुए हैं। कहना देखिए, ताऊ जी स्वागत करते हैं आपका पंजाब केसरी पर। हाँ, क्या कहोगे किस तरह का, जैसे चुनाव शुरू हो चुका है, कृष्णपाल गुर्जर को फिर टिकट मिल गई है, किस तरह का माहौल है, क्या विकास कार्य हुए? गोद भी कई बार ये गांव लिया गया, अधिकारियों ने भी गोद लिया, कृष्णपाल ने भी गोद लिया इस गांव को, क्या विकास कार्य हुए? बढ़िया विकास हुए हैं जी। कॉलेज बने हैं, अस्पताल बने हैं, सब कुछ बने हुए हैं। हाँ। कॉलेजों में स्टाफ है पढ़ाने के लिए? हाँ है, स्टाफ है, कम है। हाँ। अस्पताल में डॉक्टर भी कम है। डॉक्टर भी कम है। हाँ। तो फायदा होता है, मान लो अस्पताल बना है, डॉक्टर ना हो उसमें, तो पशु जो बीमार हो जाए उनको देखेगा कौन? डॉक्टर तो रहते नहीं है। और जब स्कूल में कॉलेज में टीचर नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? हाँ, ये बात तो सही है आपकी। समस्या है ये। 8 बजे आप क्या कहना चाहोगे? 8 बजे स्कूल है, 9 बजे मैडम आती है। ये विकास नहीं है। क्या कर रहा है? नाला देखो, इतना बुरा माहौल है बड़ौली गांव में, बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं है, जिस चीज का साधन है कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं मोदी के नाम का डंका बजा हुआ, फिर देश में समान रूप से विकास। तो जब देखेंगे ना, जब हमारे गांव में विकास होएगा, जब देखेंगे ना विकास, जब हमारे गांव में विकास होएगा जब ही तो देखेंगे हम। नाराजगी भी देखी जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कामकाज हुए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो, अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है अग्निवीर में, जिस तरह से अग्निवीर बहुत बढ़िया सिस्टम है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। इसमें हर बच्चा, हर युवा अपने पैरों पे हर चीज मतलब सीख जाएगा, जो भी कुछ है। ये हर आदमी मतलब ये है कि अपना रक्षा कर सकता है इसमें अग्निवीर। जैसे अग्निवीर से कोई भर्ती हुआ, उसकी शादी हो जाएगी? पहले कहते हैं कि फौज में भर्ती है, हो गया, उसके शादी का रिश्ता मिल जाएगा? यार सबन की हो जाए, सब भी अपना देश है, इसमें सब कुछ होता है, सब हो जाता है, कहीं कुछ नहीं। गांव में बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा यार गुरुजी, बेरोजगारी तो हम बेरोजगार बैठे भाई, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। बैठे हो? हाँ, कुछ नहीं मिल रहा। सुनो, बेरोजगार बैठे, फिर भी फैमिली इनकम दिखा रहा कि 3-3, 4-4 लाख। प्रॉपर्टी आईडी का जो कह रहे हैं सुधार किया जाए, वो बड़ी दिक्कत है इसमें। हाँ बिल्कुल दिक्कत है यार गुरु। करो भाई, बेरोजगार आदमी को, गरीब आदमी को कुछ भी करो। आपकी सैलरी आती नहीं है, उसमें दिखा रखी है पेमेंट है आपके? सैलरी नहीं आती, नौकरी छूटे 1 साल होगा कि भाई अब भी तेरी इनकम इतनी। यार कैसे इनकम इतनी है भाई? आप जाते हो, क्या कहते हो विंडो पे? विंडो पे क्या कहते भाई, रिक्वेस्ट डाल दी, हो जाएगा। पैसा दो, पैसा तो फिर तो बीपीएल कार्ड भी नहीं बन पाए होगा? कुछ भी नहीं बना भाई, कुछ भी। घर में सारा नाज नहीं है, भूखे मर रहे भाई, अमीर दिखा रहा है। सरकार तो ये कहती है कि जो फैमिली आईडी है तुरंत उससे बीपीएल अपने आप बन जाता है। कुछ नहीं बना भाई, सरकार ठीक है, पर हम नहीं कह रहे, गरीब आदमी के लिए सरकार नहीं आई, बस गरीबी के लिए कहीं ना कहीं नाराजगी है लोगों में। आप क्या कहना चाहोगे, कितना विकास हुआ? कृष्णपाल ने भी इस गांव को गोद लिया, और यहाँ पर जो है सुधीर राजपाल जो एसीएस रहे सीएम के, उन्होंने भी इस गांव को गोद लिया। कितना विकास हो पाया गोद में? कभी किसी की गोद में ये गांव रहा, कभी किसी की गोद में बड़ौली रहा। गांव में तो किसी की में रहे हो जी, पर मैं खुद बताना कहना चाहूँ जी, मैं खुद एक फुटबॉल स्टेट लेवल प्लेयर हूँ जी। हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में जी एक भी स्टेडियम ना, हमें प्रैक्टिस करने को फरीदाबाद जाना पड़ा है जी, डेली अप डाउन होता करना पड़ा है जी। ना कोई कोच पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी, ना कुछ भी जी। प्रैक्टिस सिलेक्शन, संतोष ट्रॉफी ट्रायल की सिलेक्शन की बात हो, आज तक पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट तक एक बालक संतोष ट्रॉफी ना खेलो जी आज तक। सरकार कहती है खेलों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जो 10 साल मंत्री रहे हैं, आपने कभी उनके सामने मुद्दा नहीं रखा कि स्टेडियम बने, गांव में कोच की व्यवस्था? रख लियो जी, खूब रख लियो, खूब कह लीजिए, जो सुनाई ना तो क्या करे जी, अपनी बेइज्जती हो जी, बार हो जाके जी, फिर खाली लौटना पड़ा है जी। क्या नाराजगी का नुकसान होगा मंत्री जी को? नारा नुकसान तो कुछ ना होगा जी, हमारे जनता ही पागल है जी भाई, ये जिता देगी जी, फिर और क्या होना जी। आप क्या कहना चाहोगे, कितना गांव में विकास हुआ, क्या समस्याएं हैं गांव में, किस तरह की शिक्षा है गांव की, किस तरह के अस्पताल है, स्कूल कैसे हैं? गांव में जो कॉलेज खुला है इसके लिए तो एक तो स्टाफ नहीं है, एक तो इसमें कॉलेज में स्टाफ नहीं है, और वैसे एक ये बनाया हॉस्पिटल, इसमें भी डॉक्टर नहीं है, 1-2 डॉक्टर आते हैं, बस वो भी दवाई दे देते हैं और भेज देते हैं घर पर।
लिखते हैं और फिर वे भी आगे के लिए कह देते, रेफर कर देते पलवल के लिए। कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वो कहते हैं तीसरी बार जीतूंगा। गांव में समस्याएं हैं, फिर जनता वोट कैसे दे देती है उनको? भाई मोदी को दे वोट तो ये, क्योंकि मोदी सही कर रहा। हालांकि कृष्णपाल ने भी काम किए हैं यहाँ पे, नवोदय भी है, कॉलेज भी है, ब्लॉक भी है, लाइक कृष्णपाल ने काम किए। बताओ क्या क्या काम किए? चलो आप बताइए, आप बहुत बोलते हो, ताऊ जी, आप बताइए। ताऊ जी आप बताइए, कैसे हो? न ठीक स्वास्थ्य है। बढ़िया है? स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नो टाइम पास बढ़िया हो रहा? बाहरी है। पैरों में दिक्कत है तो इलाज कर रहे हैं आयुष्मान से? आयुष्मान ते नो कर रहे लियो। कृष्णपाल ने काम बढ़िया किए। एक हम या फाटक के पुल के बगैर इतने परेशान। सरकार तो कहती 5 लाख में आयुष्मान से इलाज हो रहे हैं, बूढ़े जो बीपीएल है गरीब इलाज अच्छा हो रहा है। कतई भी नो करें, यूं कह दे हाँ चले जाओ, दवाई लिख दे छुट्टी। तो आपकी जो स्वास्थ्य की बात करें तो परेशानियां हैं। हाँ। और कैसी परेशानी है गांव में? और परेशानी कोई नो है गाँव में, नो कोई राड नो फसाद। जैसा काम पंचायत को सौंप रखे हो वैसा पंचायत का काम बढ़िया करवा रहा है। और वो जैसे कि वे आवे मांग आवे उन्हें पूरी कर रहा हो कृष्णपाल। और थोड़ी समस्या एक तो स्टेडियम की, और एक हमारे कॉलेज में। स्टेडियम में समस्या क्या है कि स्टेडियम बना ही नहीं या कोच नहीं है, क्या नहीं बना ही नहीं है अभी तक। मांग करिए आपने, 10 साल मंत्री रहे कृष्णपाल जी। खूब जब भी मिले आवे, जब भी मांग करें। एक खट्टर आया हो 5-4 महीनों पहले, तो एक हमारा ऐसा बालक उठ के बोलो कहाँ है, काशी है में हमारा, हम इतने दुख पा रहे हैं, 6 साल रह गए। एक हमारा पुल अब तो हटा दिए, वो तो अब तो हटा दिए। अब खुश हो आप? आप खुश हैं? खुश हैं। खट्टर की नाराजगी थी लोगों में? हाँ जी, नाराजगी। जो जनसंवाद में एक उसका कहीं ना कहीं विरोध लोगों में था। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह के कामकाज है गांव में? क्या आवाज तो आ रही है आपकी? कौन है बाबूजी? उनका हमारी आवाज सुन रही है आपकी? आपकी हमें आ रही है? कुछ तो बोलो। मतलब ये डर लगता है मंत्री जी से? मतलब ऐसा है जी, जैसे जहाँ कोई गरीब गुरबा कौम नु कह दे नु कहीं जाग है, ये कहे मतलब गरीबों की सुनवाई नहीं है? सुनाई नो गरीबन की। उनकी ये बीपीएल कार्ड बन गया आपका? बीपीएल नो, जो अमीर है उनके तो बने बीपीएल, और जो गरीब है वो वैसे ही बना रखे। मतलब फैमिली आईडी में आपकी पेमेंट दिखा रखी है, पैसा है आपके पास? बस वैसे ये कितना कमा लेते हो महीने में? कमे न कहो पूर्ति न हो, रोटी सब्जी की न पड़ी पूर्ति। फैमिली आईडी कहीं ना कहीं गांवों में भी मुद्दा है, क्योंकि जो गरीब है उनकी फैमिली आईडी में बीपीएल उनको नहीं बनाया गया है। और भी लोगों से बात करेंगे किस तरह की समस्याएं हैं गांव में, किस तरह के कामकाज हुए। कृष्णपाल गुर्जर ने इस गांव को गोद लिया था, फिर सुधीर राजपाल एसीएस हैं, उन्होंने भी इस गांव को गोद लिया। कितना विकास गांव का हो पाया? गांव में बहुत विकास हुआ है जी। गांव में कॉलेज बना है, नवोदय विद्यालय मिला हुआ है, सब काम हुए। मंत्री जी ने बहुत काम किए, ठीक है जी। गांव में बड़ी खुशी है, पर ये दिक्कत है लोग बागों की, जो फैमिली आईडी है उनमें इनकम ज्यादा बनी हुई है और गरीबों को राशन में समस्या आ रही है। ये समस्या फैमिली आईडी में किस तरह की समस्या आती है, क्या दिक्कत है? में किसी के इनकम 3 लाख दिखा रखी है, किसी गरीब की किसी की 5 लाख दिखा रखी है, और उनकी आमदनी आय बहुत कम है, किसी की 10,000 किसी की 20,000। यानी कि जो जिनके पास पैसा है उनका तो बीपीएल बन जाता है फैमिली आईडी से, और जो गरीब है जिसको जरूरत है उसकी पेमेंट दिखा दी जाती है, उसमें पेमेंट ज्यादा दिखा देती है, उसमें कोई अड़चन आ जाती है, उसमें कोई प्लॉट दिखा देते हैं किसी में। हाँ जी, जो पैसे वाले बंदे हैं वो अपना राशन ले रहे हैं। ये काफी परेशानी हो रही है बीपीएल इसके लिए लोगों को। और क्या शिक्षा में किस तरह टीचर होते हैं स्कूलों में? स्कूलों में टीचर है, सब सुविधा है, स्कूलों में सब चीज की फैसिलिटी है। मंत्री साहब ने बढ़िया काम किया है, मंत्री साहब ने बढ़िया काम किया हमारे। कई बार विरोध हुआ था गांव में कि भाई पानी निकासी बड़ा दिक्कत है, बड़ी समस्या रही, गरीब परेशान रहे। अब वो समस्या खत्म होगी। मंत्री जी ने पशुओं कोई बीमार होगी थी, बीमारी के लिए उन्होंने डॉक्टर भेजे थे और इलाज भी करवाया था। अब पशुओं के लिए ठीक डॉक्टर हैं गांव में? बढ़िया डॉक्टर है पशुओं के लिए। पैसे तो नहीं लेते हैं? नहीं, कोई पैसे नहीं लेते। नहीं, पिछली बार एक बार सुधीर राजपाल जी ने जनता दरबार लगाया था, तो वहाँ डॉक्टर पर आरोप लगे थे कि पैसे लेते हैं डॉक्टर, इलाज नहीं करते गरीबों। अब सुधीर राजपाल जी ने अब सुधार किया हुआ है, स्टाफ कॉलेजों में भी, स्कूल में भी और हॉस्पिटलों में सब सुविधा उपलब्ध है। हाँ जी। और मंत्री जी कहना चाहोगे, मंत्री जी से कोई नाराजगी? मंत्री जी हमें कोई नाराजगी नहीं, बहुत खुशी है, मंत्री जी के साथ है, हम तन मन धन के साथ है। तीसरी बार जिता के भेजोगे? 100% नहीं, 1,00,000% जिता के भेजेंगे भाई। हम वो तो ये कहते हैं पिछला जीतेंगे बस। हम आपको नाराजगी है, आप मोदी जी को वोट देना चाहते हो बस, मंत्री जी को नहीं, लेकिन जाति तो वही है वोट, उनको ही जाती है। और देते हम मोदी जी को देते हैं, पर उनको नहीं देंगे बिल्कुल। कृष्णपाल जी आपकी सुनवाई नहीं करते क्या समस्याओं की? हमारी क्या गांव की सुनवाई नहीं कर रहे यार?
फिर ये तो हमारे तारीफ क्या कर रहे हैं करें? भाई। सबके लिए अलग अलग है भाई, सबके लिए अलग अलग है भाई। बोल तो रहे अमीरों के पास फैमिली वो है, और ताऊ का बिल्कुल पास कुछ नहीं, ताऊ का नहीं बना। बिल्कुल नहीं बना, हमारा नहीं बना, बीपीएल हमारा नहीं बन रहा। हम घर बैठे बेरोजगार आदमी, हमारा नहीं बन रहा। अमीरों के पास सब चीज है। बडौली गांव के बैरम मोहल्ले में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे किस तरह की गांव की समस्याएं बरकरार है। गांव को कई बार गोद लिया गया अलग अलग नेताओं द्वारा, कितना विकास हो पाया है उनसे जानेंगे। क्या नाम है? विजेंद्र है। हाँ विजेंद्र जी, किस तरह की समस्याएं हैं गांव में? गोद लेने का कितना फायदा हुआ? केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने गांव को गोद लिया, पहले करण सिंह दलाल का भी कहा गोद लिया, और सुधीर राजपाल जो सीएम के एसीएस है उन्होंने भी गांव को गोद दिया। कितना विकास हो पाया गोद लेने से गांव में? गोद लेने से हमें करण दलाल ने जो पैसा दिया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। और जो कृष्णपाल ने लिया उसमें हमारी बहुत समस्या हल हुई। हमारे डिग्री कॉलेज बनवाया, दूसरे डिग्री कॉलेज में कोई स्टाफ नहीं है। हमारी जो बेटियां हैं 30% पास होती हैं और 70% फेल होती हैं। इस मुद्दे को उठाया आपने मंत्री जी के सामने कि भाई टीचर नहीं है, नुकसान हो रहा है एजुकेशन का? कई बार जब गांव में आते थे तो कई बार कहा था हाँ ठीक है करवाएंगे, भेजेंगे, करेंगे, इसका संशोधन कोई अभी तक नहीं हुआ। और किस तरह की समस्याएं हैं? पानी निकासी की, पशु अस्पताल में डॉक्टरों की, किस तरह की समस्याएं हैं गांव में? हमारे गांव में जो अस्पताल हैं वे बिल्कुल 1 या 2 डॉक्टर हैं जो बैठे हैं, 9 के बराबर है। ना कोई आता ना कोई जाता, ना कोई बेड है, ना कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में हमारे गांव में। अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है? जिस तरह से पहले सरकार में जो था कि भाई आर्मी में भर्ती होते थे उनके रिश्ते भी अच्छे होते थे, अब जो अग्निवीर जो कर दिया है जो, उसका कितना असर है गांव में? इसका युवाओं में कितना जोश है भर्ती को लेकर? युवा में कोई जोश नहीं है, पहले जोश ज्यादा रहता था, अब कोई जोश नहीं है। अग्निवीर से कोई जोश नहीं है। पहले बच्चे बहुत मेहनत करते थे, अब कोई भी बच्चा गौर नहीं करता फौज के लिए। खेल स्टेडियम की किस तरह की व्यवस्था है? कोई खेल स्टेडियम नहीं है, अभी तक कोई तैयार नहीं है, अभी तक कोई। इसकी नाराजगी नहीं है कृष्णपाल गुर्जर की जो प्रत्याशी है भाजपा के, उसकी बहुत ज्यादा नाराजगी है उससे, लेकिन गौर नहीं करता। आई बार आते हैं कहते भी उससे, इस बारे में कोई गौर नहीं करते। कई बार मुद्दा उठाया गया पानी निकासी का। क्या नाम है आपका? तो सुधीर राजपाल जी के सामने जनता दरबार भी लगा था। ये पानी की जो निकासी है सर, इस पर जो हमारा नाला है इसकी दिक्कत है कि इसकी वजह से हमारा जो पानी है वो निकल नहीं पा रहा। ये तैयार हो गया, अगर इसको पक्का कर दिया जाए तो पानी की समस्या खत्म हो सकती है। और किस तरह की समस्या है गांव में? क्या होना चाहिए? जो हमारे गांव की जो हमारे पोखर जो नाला बोलते हैं उनको, तो अगर ये हमारे गांव से बिल्कुल ये सफाई होके इनको तैयार किया जाए तो पानी की और उसकी समस्या खत्म हो सकती है। फायदा कितना हुआ जो मंत्री ने गोद लिया गांव को? फायदा हमारे इसमें मंत्री जी ने जो गोद लिया है, हमारे यहाँ पे कॉलेज मिला है, स्टाफ की दिक्कत हुई है, लेकिन सारी चीजें मिला के कृष्णपाल जी के गोद लेने से गांव में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हमारे यहाँ पे ब्लॉक मिला, नवोदय मिला, स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी है, वो भी सरकार पूरी करेगी। अग्निवीर मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। आप क्या कहना चाहोगे गांव को लेकर? आप बताइए। क्यों आप बोलना नहीं जानते? आप क्या कहना चाहोगे? चाह रहे शाह जी, मतलब कुल मिला के कृष्णपाल जी जब से बने हैं हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। और कई मुद्दा ऐसे थे जो बहुत पुराने पिछले उससे जो है मतलब कोई काम नहीं हुआ था। तो कुल मिला के जब से ये आई हैं तो कुछ बहुत % मतलब फर्क पड़ा है। जो कितनी हमारी गांव की समस्या थी, जो है पानी की है, नाले की है, सड़क की है, कॉलेज की है, तो उस पर बहुत मतलब % फर्क पड़ा है। तो कुल मिला के अभी गोद जब लिया है उससे भी कई % फर्क पड़ा है। पहले जो था आर्मी में भर्ती होते थे तो तुरंत गांव में रिश्ता आता था, लड़के का रिश्ता हो जाता था। अब अग्निवीर जो भर्ती हो रही है तो उसका कितना असर पड़ा है इसका? उस पे इसका असर इतना पड़ा है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि इसमें जो है जैसे बेरोजगारी जो होती है, तो बेरोजगारी में पहले क्या था कि मतलब जो बंदा मेहनत करता था चलता था कितने % रह जाते थे। लेकिन जब से ये अग्निपथ का ये हुआ है तो इसमें सभी युवाओं का नंबर आएगा। तो इस गांव में और किस तरह की समस्याएं हैं? बेरोजगारी कोई मुद्दा है? रोजगार मिला है सरकार में? नहीं, गांव में रोजगार मिला है। जो मेहनती बच्चा है, इस सरकार से ये फायदा मिला, जो मेहनती बच्चा है वो मेहनती बच्चा का नंबर आया है।
साफ सफाई कैसी होती है गांव में, नालियां वगैरह किस तरह की है व्यवस्था है? साफ सफाई की बात करें, साफ सफाई कम होती है जी, बहुत कम करते हैं लोग। यहाँ पर लगे हुए हैं भंगी, वो कभी कभार करते हैं और कुछ नहीं हुआ। और कैसी पशु अस्पताल में डॉक्टर हैं, पशुओं के इलाज समय पर? अस्पताल में डॉक्टर हैं जी। पिछली बार ऐसा आया था कि जो मुद्दा उठा था कि पशुओं में बीमारी फैल गई है, ऐसा? बीमारी तो अब भी फैल रही है जी, पर डॉक्टर आते हैं, बूझते हैं भाई कोई बीमारी, तो उससे कोई नहीं है जी, डॉक्टर ही है जी पूरे अस्पताल में तो जी। और किस तरह की सुविधाएं गांव में हुई, या फिर अभी कोई कौन सी समस्याएं हैं जो काम होना चाहिए? सुविधा तो यही बनी, कॉलेज बने हुए हैं हमारे, यू बने हुए, ब्लॉक बने हुए हैं। और ये ब्लॉक बनने से कितना फायदा हुआ? ब्लॉक बनने से फायदा है जी, हमारा नजदीक ब्लॉक है, गांव में ही ब्लॉक है, हम तो 2 मिनट में जाते जब भी काम हो जावे जी। बंदे कम है जी उस ब्लॉक में भी। हाँ जी, स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है जी, बिल्कुल। स्टाफ की कमी का कोई नाराजगी है? जिस तरह स्टाफ स्कूलों में भी स्टाफ कमी बताई जाती है, अस्पतालों में भी स्टाफ कम है। स्टाफ की कमी है, लेकिन बार बार जब भी कभी मंत्री जी जब भी कोई प्रोग्राम में कैसे भी यहाँ आते हैं, एक तो हमें और भी लोगों से हमने बात करी तो सबसे बड़ी समस्या बताई फैमिली आईडी की। जो गरीब है उनको बीपीएल नहीं मिला, उनकी आमदनी ज्यादा दिखाई जा रही है कागजों में, और जो जिनके पास सब कुछ है, जो उनके काबिल नहीं है बीपीएल को, उनको बीपीएल मिला हुआ है गाँव में। ऐसा है जी, ऐसा होता है, लेकिन बंदे की कुछ अपनी भी लापरवाही होती है कि प्रूफ तैयार नहीं कर पाए। नहीं तो जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करी, करेंगे इस तरह से हो रहा है। आजकल सीएससी सेंटर हैं, सीएससी सेंटरों से आप पता करें क्या प्रूफ है, मतलब क्या क्या मतलब वो इसका वो चाहिए, तो अधिकतर मतलब जो है बहुत लोगों को फायदा मिला है, लेकिन ये थोड़ी सी इस कमी से अब बंदे को नॉलेज नहीं है जो है भाई क्या क्या प्रूफ। कौन सी पार्टी का माहौल है गांव में? बीजेपी का जी, बीजेपी का माहौल है। कृष्णपाल को तीसरी बार बनेगा जी, बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल बनेंगे जी। हाँ जी, ये थे हमारे साथ बडौली गांव के लोग, जिनका कहना है कि गांव में समस्याएं तो है, जिस तरह से स्कूल में स्टाफ नहीं है या फिर अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज नहीं है और फिर से भाजपा को मौका देना चाहते हैं। हालांकि कुछ युवाओं का कहना है कि गांव में खेल स्टेडियम नहीं है, और जो है अग्निवीर भर्ती का भी कुछ युवाओं ने विरोध किया, कुछ ने कहीं ना कहीं समर्थन किया है। हम फिर किसी दूसरे गांव में हाजिर होंगे, वहां का हालचाल बताएंगे, किस तरह के जनता का मूड है, क्या जनता चाहती है, कितना विकास हुआ है गांव में। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।